जब उम्र 40 हो जाती है, एक पुरुष की उम्र 40 के बाद उसकी यौन स्वास्थ्य कैसी रहेगी? उसकी यौन क्षमता असल में कितनी काम करेगी? या क्या उसकी यौन क्षमता कम हो रही है? मैं कितने दिनों तक अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर पाऊंगा? ये बातें वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। खासकर जब हम कहते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस नाम की एक चीज होती है। हालांकि यह कोई आधिकारिक डायग्नोसिस नहीं है, यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है। 40 की उम्र के बाद 40 से 50-60 के बीच के इस समय में देखा जाता है कि इंसान कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरता है। उसकी नौकरी में समस्या आ सकती है, उसकी वैवाहिक जीवन में भी कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, उसकी यौन जीवन में भी समस्या आ सकती है। इस समय कई बार ऐसा होता है कि करीबी लोगों को खो देता है। इतने सारे उतार चढ़ाव होते हैं। बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चों को लेकर भी तरह तरह की टेंशन होती है। इन उतार चढ़ावों के बीच कई लोग कई तरह के संकट में पड़ जाते हैं। उस समय कुछ डिप्रेशन या उदासी के दौर आ सकते हैं। उस समय ज्यादा चिंता या तनाव की स्थिति भी हो सकती है। जब कोई करीबी इंसान मर जाता है तो ग्रीफ रिएक्शन नाम की समस्या होती है। ये सारी समस्याएं मिड लाइफ क्राइसिस के दायरे में आती हैं। अब मैं आज जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह यह है कि 40 के बाद असल में सेक्स की स्थिति क्या होती है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या 40 की उम्र के बाद सब कुछ खत्म हो गया? इसके बाद से क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कम हो रहा है? इस विषय की कुछ वैज्ञानिक व्याख्या है। एक बीमारी है जिसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या हार्मोन रोग विशेषज्ञ कहते हैं, लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म। या 40 के बाद हम कहते हैं कि पुरुषों के जो जननांग होते हैं, जैसे कि पेनिस, या अगर हम कहें कि शुक्राशय या टेस्टिस, इन जगहों पर धीरे धीरे यह देखा जाता है कि सेक्स करने की क्षमता थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है या यौन इच्छा थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। रुचि, उत्तेजना, लिंग का सख्त होना, ये सब चीजें भी धीरे धीरे कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा। बहुत कम प्रतिशत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसी को लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, वहां क्या बताया गया, कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है। यह हार्मोन 40 की उम्र के बाद हर साल 1-1% करके कम होने लगता है। अगर यह टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए, तभी सेक्स से जुड़ी कमजोरी आ सकती है, खासकर जब यह बहुत ज्यादा कम हो जाए। अब उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा तो कम होना ही है, लेकिन अगर यह कम हो भी जाए तो यह मानने की जरूरत नहीं है कि आपकी सेक्स लाइफ खत्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 40 के बाद भी वैसे ही सामान्य रूप से सेक्स कर सकते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसको लेकर ज्यादा परेशान हो जाएं, तो उम्र को लेकर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो मैं असल में इसका वैज्ञानिक कारण बताना चाहता हूं। जब देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण स्तर से नीचे चला जाता है, और कई शोधों में कहा गया है कि लगातार 2 बार जांच करने के बाद भी अगर यह तय स्तर से नीचे रहता है, तो हम कहते हैं कि यह हाइपोगोनाडिज्म है। यह तो हो गया लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स या लैब टेस्ट के आधार पर कहा गया। लेकिन कुछ शारीरिक लक्षणों से भी समझा जा सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है या नहीं। उनमें से मुख्य लक्षण हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी होती है। पेट का घेरा बढ़ने लगता है और शरीर में फैट बढ़ जाता है। मसल मास कम होने लगता है, यानी मांसपेशियों की जो अच्छी बनावट है। भूमिका में यह सब तब होता है जब आप देखेंगे कि आपकी मांसपेशियां कम हो रही हैं, शरीर थोड़ा ढीला ढाला या फैट बढ़ता जा रहा है। तब समझना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन कम होने की संभावना है, खासकर अगर उम्र 40 के पार चली गई हो। तो मैं उसी स्थिति की बात कर रहा हूँ। साथ ही गाइनोकोमास्टिया भी विकसित हो सकता है, यानी पुरुषों के मामले में छाती का आकार थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। अगर आपको लगे कि छाती सामान्य से थोड़ी बड़ी हो रही है, हम कहते हैं कि यह सिस्ट के कारण भी हो सकता है। और एक और चीज है, अगर आप देखें कि आपकी दाढ़ी शेव करने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। पहले आपको हर 2 दिन में शेव करना पड़ता था, अब 4 से 5 दिन बाद भी शेव की जा सकती है। अगर ऐसा देखें तो समझना चाहिए कि शायद आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। इन सबके साथ साथ लो मूड यानी मन खराब रहना, चिड़चिड़ापन, हड्डियों की कमजोरी या हड्डियों का क्षय, ये सब, और इसके साथ साथ यौन इच्छा में लगातार कमी आना,
इरेक्शन या उत्तेजना में समस्या। और जब सीमेन एनालिसिस या वीर्य की जांच की जाती है तो देखा जाता है कि शुक्राणुओं की मात्रा कम हो रही है या शुक्राणुओं की गतिशीलता यानी उनकी दौड़ने फिरने की क्षमता कम हो रही है। अगर हम इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर हम इसे लेटोनसेट हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं, जिसे पहले एंड्रोपॉज कहा जाता था। जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता है, एक समय के बाद मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो क्या पुरुषों में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? पहले ऐसा एक टर्म प्रचलित था, लेकिन अब बहुत लोग इसे कहना पसंद नहीं करते। 40 के बाद यह कम होता है, यह वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन आपकी सेक्स क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होती। सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों में हो सकता है। अगर सारी समस्याएं एक साथ हो तो डॉक्टर से सलाह लें। उस समय शायद टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है। यह सबको नहीं दी जाती, इसके लिए विशेषज्ञ होते हैं, वही करते हैं। वे होते हैं और उसी तरह से इसका इलाज करवाना पड़ता है। साथ ही मन खराब होना या अच्छा न लगना, इन सब चीजों को अच्छे से जांचना परखना बहुत जरूरी है कि असल में यह जो मन खराब है, बेचैनी है, अच्छा नहीं लग रहा, या यह किसी और तनाव की वजह से हो रहा है, या फिर यह पूरी तरह से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या जैसा हम कहते हैं डिप्रेशन के कारण हो रहा है, या फिर टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी ये चीजें कई बार हो सकती हैं। क्या असल में वही हो रहा है? दरअसल जब एक मनोचिकित्सक आपको अच्छे से देखेंगे तो वे सारी बातों को मिलाकर सही डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। साथ ही हार्मोन विशेषज्ञ की भी वहां कुछ भूमिका जरूर होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बात कर रहे थे मिडलाइफ क्राइसिस के बारे में, वहीं से यह विषय आया है। 40 के बाद लेटोनसेट हाइपरगोनाडिज्म। इन चीजों को कैसे रोका जाए? क्या इन्हें वाकई रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, अगर आप आत्मविश्वासी रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, शारीरिक फिटनेस अच्छी हो और यौन स्वास्थ्य के लिए जरूरी काम व खान पान जो मैंने पहले बताया है, अगर आप ये सब नियमित रूप से अपनाएं और अपने पार्टनर के साथ खुशहाल जीवन जिए, और अगर आप सही तरह से मेहनत करते हैं और पहले से ही थोड़ी सतर्कता बरतते हैं, तो देखा गया है कि आप इन चीजों से ज्यादा प्रभावित या असरग्रस्त नहीं होंगे। यह लगभग तय है, इतना तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। 40 की उम्र के बाद जो लोग मेरे पास आते हैं, उनमें से ज्यादातर बहुत उदास और चिंता में रहते हैं कि शायद उनका जीवन अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। आसपास कई लोग मर चुके हैं, मैं कब मर जाऊंगा, ऐसी सोच में जीवन बीतता जा रहा है। लेकिन सेक्स का मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में आपकी सोच में ही गलती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी सोच में कमी है, आपका मन कमजोर हो गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सच में शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं। इस विषय को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करें, वैज्ञानिक व्याख्या को समझने की कोशिश करें, तब आप देखेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है और आप इन सारी उलझी हुई सोचों, बेवजह की उदासी या तनाव से काफी हद तक मुक्त हो पा रही हैं। खुश रहें। सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।